हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों को मिलेंगे 821 शिक्षक। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड के जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में रिक्त 821 पदों पर शिक्षक भर्ती चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहाड़ी 6 जनपदों के 100 विद्यालयों में प्रवक्ता और एलटी कैडर के 429 पद रिक्त हैं। तो वर्तमान समय में जो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में भर्ती चल रही है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और जिसकी अंतिम तिथि शिक्षा विभाग के द्वारा 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है और 31 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है 55 वर्ष। तो 55 वर्ष आयु वर्ग के जो शिक्षक कार्यरत हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को जल्द 821 से अधिक प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें प्रवक्ता के 552 और सहायक अध्यापक के 269 पद रिक्त हैं। प्रदेश भर के किसी भी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कोई भी शिक्षक इन रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकता है। पहाड़ के 6 जनपदों के 100 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता और एलटी के 429 पद रिक्त चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि वर्तमान समय में ये जो शिक्षक भर्ती चल रही है, इस शिक्षक भर्ती में केवल वो अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो पहले से ही कार्यरत शिक्षक हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों की तैनाती के लिए आवेदन पत्र निकाले गए हैं। किसी भी माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक आवेदन कर सकता है। 31 दिसंबर तक आवेदन करना अनिवार्य है। विभाग को वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए चयन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप 31 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाएगी। उस स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जो 821 पद रिक्त हैं, उन पदों को भरा जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्तमान समय में ये जो जनपद हैं, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, इन जनपदों में इतने विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में वर्तमान समय में कार्यरत हैं। यहाँ पे इतने पद यहाँ पे स्वीकृत हैं, इतने पद यहाँ पे कार्यरत हैं और ये पद यहाँ पे खाली दिए गए हैं दोस्तों, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे महत्वपूर्ण जो जानकारी वो दी गई है कि 55 वर्ष से कम आपकी उम्र सीमा इसमें होनी चाहिए, तब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो school education.uk.gov.in पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शासन ने इन विद्यालयों के लिए यह व्यवस्था की है दोस्तों कि शासन ने इन विद्यालयों को शिक्षकों के लिए इस तरह की व्यवस्था की है कि किसी शिक्षक की सुगम के विद्यालय में तैनाती होती है तो उसकी सुगम की सेवा को दुर्गम की सेवा माना जाएगा। तो और आगे देखेंगे कि जबकि दुर्गम के 1 साल की सेवा को 2 साल माना जाएगा। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए होगी। आगे देखेंगे कि स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने पर सीईओ और बीईओ को नोटिस। तो वर्तमान समय में उत्तराखंड के जो विद्यालय हैं वो काफ़ी जर्जर स्थिति में बहुत सारे विद्यालय हैं। इन विद्यालयों का निरीक्षण सरकार को करना चाहिए और अतिशीघ्र इन विद्यालयों का पुनर्निर्माण करना चाहिए। तो यहाँ पे डीएम के द्वारा भी पूछा गया है, जिलाधिकारी ने पूछा स्कूल के जर्जर भवन की क्यों नहीं कराई मरम्मत। तो समय पर इनकी मरम्मत करवाना जरूरी है ताकि कोई घटना न घटे। आगे आप देखेंगे कि उत्तराखंड के मेधावी छात्र भारत भ्रमण पर निकले। तो प्रत्येक ब्लॉक के जो 2 मेधावी छात्र हैं वो भारत भ्रमण के लिए यहाँ पे भेजे गए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों कि SCERT और डाइट में परीक्षा से चुने जाएंगे शिक्षक। तो उत्तराखंड का जो SCERT है और जो डाइट हैं, उत्तराखंड के 13 डाइट हैं, यहाँ पे वर्तमान समय में 300 पद रिक्त हैं और इन 300 पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए जो एक
विभागीय बैठक ली थी शिक्षा मंत्री ने 28 नवंबर को, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि इन पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों पूरा मामला क्या है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SCERT और डाइट में शिक्षकों को अधिकतम 5 साल तक ही सेवा करने का मौका मिलेगा। 5 साल की सेवा अवधि पूरी हो चुके शिक्षकों के पद रिक्त मानते हुए लिखित परीक्षा से नए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। DG शिक्षा झरना कमठान ने SCERT को इस दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वर्तमान समय में SCERT और डाइट में शिक्षकों के जो 300 पद रिक्त हैं, उन 300 पदों को भरने के लिए जल्द ही इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।